हेलो एवरीवन, दिस इज़ दी क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम 8.2 पार्ट 4। ठीक है, तो क्वेश्चन रीड करते हैं। हमें क्या दिया है कि हमें बोला है कि ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वैल्यूज दे रखी है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करना है वहाँ तक जहाँ तक ये सॉल्व हो सकता है। तो मुझे पता है कि मैंने पहली टेबल बना ली है, तो मैं बस वैल्यूज़ प्लेस करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, देखते जाना। टेबल को रेफर करो, वैल्यूज़ प्लेस करो, डेट्स इट। ठीक है, साइन 30 कितना होता है 1/2, tan 45 होता है 1, कॉसेक 60, तो साइन 60 कितना होता है √3/2, तो कॉसेक 60 क्या हो जाएगा 2/√3। ये न्यूमरेटर हो गया। सेक 30 क्या हो जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल, तो कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉस 60 कितना होता है 1/2 प्लस कॉट 45 कितना होता है tan 45 का रेसिप्रोकल, tan 45 1 होता है तो कॉट 45 भी 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी को भी एलसीएम लेने में देखो अगर इशू आता है ना, तो चलो आज देख लेते हैं अपन। एक ट्रिक बताता हूँ मैं सॉल्व करने की कि कैसे एलसीएम को इफेक्टिवली सॉल्व करा जाए। तो जो भी डिनोमिनेटर में है उन सबका प्रोडक्ट कर दो, मतलब प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या क्या लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, 2 है, 1 है और √3 है। ठीक है, तो 2 × 1 × √3 तो आ जाएगा 2√3। अब यार इसको √6 नहीं लिख सकते अपन, ये ध्यान रखना। इसको √6 कभी नहीं लिख सकते, ये गलत है, बहुत ही गलत चीज़ है। √6 नहीं लिख सकते। अब ऐसी वजह क्या है कि देखो ये टर्म्स जो है ना, ये दोनों एक टर्म्स हैं और ये एक अलग टर्म्स है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप देखो 2 की पावर क्या है यहाँ पे 1, 1 की पावर यहाँ पे क्या है 1, और मैंने क्या बताया था √3 मतलब पावर क्या होती है 1/2, तो यहाँ पे 3 की पावर क्या है 1/2। तो ये, तो इनका एक्सपोनेंट सबका अलग अलग है, तो ये सेम टर्म्स नहीं, ये दोनों एक है। तो इसलिए मैंने 2 × 1 करा तो 2 आ गया, और √3 अकेला बचा है तो √3 आ गया, तो 2 × √3। तो इसको ऐसा नहीं लिखेंगे अपन। ठीक है, समझ में आ गया? तो इनका एलसीएम लिया तो क्या आ गया 2√3। ठीक है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या आगे सॉल्व करना है, तो कुछ मत करो, जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी अपना एलसीएम आया है। ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा ना कैसे क्या एलसीएम लेना है, क्या करना है, तो डिनोमिनेटर में सबको मल्टीप्लाई करो, फिर ऊपर जितने भी फ्रैक्शन लिखे हैं सबसे मल्टीप्लाई कर दो, बेस्ट। कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। सेम चीज़ नीचे करेंगे, देखो √3 2 1, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2√3। समझ में नहीं आ रहा किससे क्या मल्टीप्लाई करना है, तो मैं सबसे ही मल्टीप्लाई कर दूंगा, हर एक फ्रैक्शन से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 2 है, न्यूमरेटर में 2 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे √3 और √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे √3 और √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अब देखना बचा क्या क्या, आगे सॉल्व करते हैं। ऊपर क्या बचा 1 और √3, 1 और √3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा √3 प्लस, अब 1 × 2√3 तो आ जाएगा 2√3 माइनस 2 × 2 = 4, और नीचे क्या है 2√3। तो ये हो गया न्यूमरेटर। अब मैं करूँगा डिनोमिनेटर, तो नीचे तो 2√3 है, 2 × 2 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ठीक है, ये सॉल्व हो गया है। अब देखना 2√3 से 2√3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि वो देखो रेसिप्रोकल होगा तो ये ऊपर जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट करके लिख रहा हूँ उसको। ये आया √3 प्लस 2√3 माइनस 4, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब देखना एक जैसे दिखने वाले टर्म्स अपन देख लेते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो देखो ये √3 है, ये कितने √3, एक √3 है, इसकी जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे 1। ये कितने √3 है, 2 √3। तो यार ये मेरे को समझ में आ गया कि ये दोनों एक जैसे हैं, एक फैमिली के हैं, इनको एक जगह कर देंगे। नीचे भी सेम √3 और 2 √3 एक फैमिली के एक जगह हो जाएंगे। तो देखना एक फैमिली को साथ में ले आते हैं अपन, √3 और 2 √3, एक √3 और 2 √3, कितने √3 हो गए 3 √3 माइनस 4। नीचे 4 वैसा का वैसा ही है, एक √3 प्लस 2 √3, तो कितने √3 हो गए 3 √3। आया समझ में? तो इसको क्या अच्छे से लिख देते हैं थोड़ा प्रेजेंटेबल वे में। मैंने क्या बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि मुझे डिनोमिनेटर में रूट चाहिए ही नहीं, तो मैं आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करूँगा। कौन सी आइडेंटिटी? a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल्स टू a² माइनस b²। तो मैं अगर इस पूरे को a बोलता हूँ
और इसे बी बोलता हूँ, तो ये तो ए प्लस बी हो गया, मुझे चाहिए ए माइनस बी। तो मैं क्या करूँगा, 3√3 माइनस 4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो अब देखना क्या होगा आगे। तो ऊपर देखना, ये ए माइनस बी और ये ए माइनस बी। ठीक है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ये होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है, 3√3 माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। अब मुझे पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये अगर मेरा ए है और ये बी है तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, ए स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर माइनस 2, ए कितना है 3√3, बी कितना माना है मैंने 4, प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है 4, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब 3√3 का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर मतलब 3√3 दो बार मल्टीप्लाई होगा, 3×3 = 9 इंटू √3 इंटू √3 क्या हो गया 3, तो 9×3 = 27। तो नीचे क्या आ जाएगा 27 माइनस 4×4 = 16। ठीक है, अब 3√3 का स्क्वायर तो मैंने अभी निकाला ही है, कितना आता है 27। देखो ये सेम टर्म है, ये सेम टर्म है और ये सेम टर्म है, इन तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3×2 = 6, 4×24 और अंदर क्या रहेगा √3 प्लस 4×4 = 16 और 27 माइनस 16 क्या होगा 11। तो डिनोमिनेटर तो मेरा पूरा सॉल्व हो गया है, न्यूमरेटर भी कर देते हैं, ये सेम टर्म है तो इनका एडिशन हो जाएगा 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। सो दिस इज़ माई फाइनल आंसर। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले वैल्यूज़ प्लेस करनी है, सबकी वैल्यूज़ प्लेस कर दी, थोड़ा बहुत सॉल्व कर लिया, एलसीएम लिया, एलसीएम का ये तरीका मैंने बता दिया है आपको, अगर किसी को नहीं आता है तो ये फॉलो कर लेना। जितना होता है जहाँ तक होता है मैंने सॉल्व कर लिया, फिर फाइनली मेरे पास ये आ गया है। फिर मैंने देखा भाई नीचे रूट है, मुझे रूट नहीं चाहिए, तो ए प्लस बी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो मैंने ए प्लस बी ए माइनस बी वाला आइडेंटिटी लगा दी, ऊपर नीचे ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे प्लस था तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। मैंने देखा ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया है, तो मैंने उसकी भी आइडेंटिटी लगा दी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया और सॉल्व करा। फाइनल में जितना सॉल्व हो सकता था मैंने किया, तो मेरा फाइनल आंसर आ गया 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। तो अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट 5। ठीक है, सो मैं वैल्यूज़ प्लेस कर देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास कॉस स्क्वायर 60, तो कॉस 60 क्या होता है 1/2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सेक स्क्वायर 30। अब सेक क्या होता है 1/cos, कॉस 30 होता है √3/2, तो सेक 30 क्या हो जाएगा 2/√3, 4 बाहर रहेगा, ये हो जाएगा 2/√3, इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1045 कितना आता है 1, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया न्यूमरेटर। अब जाएंगे डिनोमिनेटर पे, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, प्लस कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर। अब बस इसको सॉल्व करना है, ये हो जाएगा 5, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 1/4 प्लस 4, 2/√3 कितना हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 3, √3 इंटू √3 3 होगा, -1। डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 -1। नीचे क्या हो जाएगा 4, एलसीएम में आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 3। अब देखना ऊपर वाले का अपन एलसीएम लेते हैं। अब जिसको भी एलसीएम लेना नहीं आता है मैं उनके लिए एक बार समझा देता हूँ, या जो लोग भूल चुके हैं एलसीएम कैसे लेते हैं, तो देखना नीचे डिनोमिनेटर में कभी भी कोई फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, तो डिनोमिनेटर में क्या है 4, 3 और 1, तो 1 तो कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, 4 और 3। ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू लेंगे 2, 2 × 4, 3 नहीं होता तो 3 वैसे का वैसे रहेगा, फिर वापस 2, 2 × 1 = 2, 3। अब सबसे छोटी वैल्यू क्या हो गई है 3, तो 3 का, तो एलसीएम इनका क्या हो जाएगा, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4 = 3 = 12, तो 12 इनका लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई आ गया। ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे। अब क्या करते हैं अपन, डिनोमिनेटर से चेक करते हैं कि भाई 4 की टेबल में
12 कितनी बार आता है, तो 3 बार आता है, तो उस 3 को जितनी बार भी आता है उसको ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 की टेबल में 12 कितनी बार आता है, 4 बार, तो ऊपर 4 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 1 की टेबल में 12 कितनी बार आता है, तो 12 बार ही आता है, तो ऊपर वाले से 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, 4/4 वैसा का वैसा ही चल रहा है। तो अब आप देख रहे हो 4 से 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में तो ये 1 हो गया। ठीक है, तो इसको कंसिडर करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। अब ऊपर क्या लिखा है देखना न्यूमरेटर में, 5 3 का क्या होता है 15 प्लस 16 4 64 माइनस 12 अपॉन में क्या आ गया 12। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 9 6 + 1 7 माइनस 12 79 माइनस 12 करेंगे तो क्या आएगा 7 6 12, तो ये आ गया 67/12। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। सो दिस वाज पार्ट 5 फ्रॉम क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 8.2। हमने पूरा क्वेश्चन 1 सॉल्व कर लिया, सभी पार्ट पांचों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।